आपको सुबह उठने में परेशानी होती है? क्या जिंदगी में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी आपने चाही थी? दोस्तों, आज की इस बुक समरी में आपको इन सवालों का उत्तर पता चलेगा। अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो इस किताब में दी टेक्निक्स से आप जल्दी उठने लगेंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि दिन की शुरू करनी कैसे है, जिससे आपका सारा दिन प्रोडक्टिव रहेगा और खुशी के साथ बीतेगा। आप ये भी जानेंगे कि कैसे सुबह जल्दी उठकर आप जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस बुक की समरी को जानते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लेखक ने अपने जीवन के एक भयंकर एक्सीडेंट के बारे में बताया है। एक बार वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी मस्टैंग कार से जा रहे थे। सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से आता है, जिसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। अचानक उसने बैलेंस खो दिया और ट्रक सीधा लेखक की गाड़ी से टकरा गया। ट्रक के ड्राइवर और लेखक की गर्लफ्रेंड को तो चोटें नहीं आईं, लेकिन लेखक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं, जिन्हें जोड़ने के लिए डॉक्टर्स को 7 ऑपरेशंस करने पड़े, जो कई दिनों के अंतराल में हुए। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अब वे सारी जिंदगी चल नहीं पाएंगे और उन्हें व्हील चेयर का ही इस्तेमाल करना होगा। एक दिन लेखक ने रेडियो पर सबकॉन्शियस दिमाग और पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में कुछ सुना। यह उनके दिमाग में बैठ गया। उन्होंने अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाई और नियमित रूप से उन एफर्मेशंस को करना शुरू कर दिया। और एक दिन चमत्कार हो गया। लेखक कुर्सी से उठ खड़े हुए। वे चलने लगे। यही नहीं, आगे चलकर वे 84 किलोमीटर की एक लंबी मैराथन रेस में भी दौड़े। दोस्तों, ये लेखक हैल एलरॉड की सच्ची कहानी है। एलरॉड ने अपनी साथ हुए इस चमत्कार का क्रेडिट उसी मॉर्निंग रूटीन को दिया जो उन्होंने एक्सीडेंट के बाद डेली करना शुरू कर दी थी, और इसी पर बेस्ड ये किताब लिखी, जिसे सारी दुनिया में करोड़ों लोगों ने पढ़ा है और जिसे पढ़कर बहुत से लोग प्रेरित हुए हैं। तो इस चैप्टर का यही कंक्लूजन है कि लाइफ में कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल में हौसला रखकर उससे उबरने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये करना कैसे है, यह आप बाकी के समरी में जान जाएंगे। लेखक के अनुसार दुनिया के 95% लोग छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं, उनके साथ जीना सीख जाते हैं, लेकिन 5% लोग उनसे संतुष्ट नहीं होते। वे बड़े गोल रखते हैं और उन्हें पाने के लिए तब तक जुटे रहते हैं जब तक उन्हें हासिल न कर लें। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 95% वाली या 5% वाली? अगर पहले वाली में आते हैं तो जाग जाइए और 5% वाली में आ जाइए, तभी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, बचपन में हम सभी राजा बनने के सपने देखते हैं। टीनेजर्स अक्सर महंगी गाड़ियों के सपने देखते हैं या फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ हम हालात से समझौता कर लेते हैं। जब जिंदगी की ठोकर लगती है तो हम सपने देखना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर नीचे दिए गए 3 स्टेप्स को समझ लेंगे तो आप फिर से अपनी सोच बदल पाएंगे, फिर से बड़े सपने देख पाएंगे और उन्हें पूरा भी कर पाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले ये समझिए कि 95% लोग छोटी चीजों से खुश क्यों हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है वे हार से डर जाते हैं। वे हारना नहीं चाहते। मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया, तो फिर वह आदमी भूलकर भी दोबारा उसे शुरू नहीं करेगा और मन में यह बात बिठा लेगा, बिजनेस अमीर लोगों के लिए होते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को फिल्म या म्यूजिक में भेजने की बात नहीं करते, बस डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि उनके बच्चे असफल हो जाएंगे, इसलिए वे उन्हें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। वे रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन दोस्तों, बिना रिस्क लिए कभी कुछ बड़ा मिला नहीं है, इसलिए आप कभी हारने से मत डरिए। थॉमस एडिसन ने 10,000 असफल प्रयोग किए थे, तब जाकर इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए थे। आप क्या 10-12 बार भी नहीं हार सकते? हार के प्रति आप अपनी सोच बदलिए। हार सिर्फ एक सबक होता है, उससे न डरें। जब आप ऐसी सोच बना लेंगे कि मैं हारने से नहीं डरता,
तो आप अपने आप ही 5% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि आप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको एवरेज बनाती हैं। उन्हीं की वजह से आप 95% वाली भीड़ में खड़े रहते हो। कहीं आपकी सोच ऐसी तो नहीं है। 1. आप बड़ा सोचने से ही घबरा जाते हो, जैसे आप ये सोच ही नहीं पाते कि आपकी भी कंपनी हो सकती है। 2. आप बहुत छोटे गोल्स बनाते हो, जैसे कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए बस। 3. आप जिम्मेदारी से भागते हो, जैसे आपको कोई काम दिया जाए तो आप आलस की वजह से उसे पूरा करते ही न हो। 4. आप कभी नया नॉलेज ग्रहण न करते हो, जैसे आपने कभी कोई सेल्फ हेल्प की बुक ही न पढ़ी हो। 5. आप गलतियों से कुछ न सीखते हो, हर बार बेकार चीज को दोहराते रहते हो। 6. बड़ा सोचने को आप मजाक में उड़ा देते हो, जैसे किसी ने स्टार्टअप की बात बोली तो आपने मजाक बना दिया, सीरियस होकर सुना ही नहीं। अगर आप में ऊपर वाली कोई भी आदत है तो आप हमेशा 95% लोगों की कैटेगरी में रहोगे और लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, ऊपर दिए गए बिहेवियर को बदलें, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव करें। आप आसानी से 5% सक्सेस ओरिएंटेड लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको 95% वालों की कैटेगरी को छोड़ना है तो वक्त के साथ चलिए। पास्ट में जीना बंद कर दो। कुछ लोग सोचते हैं हम तो गरीबी में पले हैं, अब गरीब रहना ही हमारा नसीब है, लेकिन बाटा के मालिक भी पहले मोची थे। या कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं हमारे तो मार्क्स ही नहीं आते थे, हम कैसे सफल हो सकते हैं। लेकिन धीरूभाई अंबानी पहले एक मामूली से क्लर्क ही थे, उनके भी कोई खास मार्क्स नहीं थे। बहुत से नेता और मंत्री भी अनपढ़ ही होते हैं। तो पहले तो ये सोचना बंद कर दे कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, ये सोचे कि आगे क्या हो सकता है। कितने सारे लोग YouTube से ही स्टार बन चुके हैं। कुछ लोग तो सिर्फ खाना बनाने के वीडियोस बनाकर ही लाखों कमा रहे हैं और बेहद सफल हैं। इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ें और आगे क्या करना है ये सोचें। तो इन 3 स्टेप्स से आप भी 5% वाले लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो बड़ा सोचते हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें कि उनकी सब कुछ बड़ा पाने की सोच से ही शुरू होता है, बाकी बातें बाद में आती हैं। दोस्तों, आपने 5% वाली कैटेगरी में आना तो सीख लिया, लेकिन अब आगे क्या करना है? तो लेखक ने बताया है कि सफल बनने के लिए आपको हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसके लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। आजकल की मॉडर्न लाइफ में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अनहेल्थी हो गया है। सब लोग देर तक जागते रहते हैं, कभी टीवी देखते रहते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इससे वे लेट सोते हैं और फिर सुबह ऑफिस के लिए उठना पड़ता है। इससे आपको क्वालिटी नींद नहीं आ पाती और आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे धीरे धीरे आपकी उम्र भी कम हो जाती है। इसलिए जल्दी सो जाइए, गहरी नींद लीजिए और सुबह जल्दी उठ जाइए। दोस्तों, अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है और सुबह उठने में परेशानी होती है तो इस चैप्टर में लेखक ने सुबह जल्दी उठने के लिए 5 स्ट्रैटेजीज बताई हैं। इन्हें आजमाएं और आप आसानी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे। स्ट्रैटेजी 1, प्लान द नेक्स्ट डे। रात को सोने से पहले ही अगले दिन की प्लानिंग कर लें। कल क्या करना है ये पेपर पर लिख लें। स्ट्रैटेजी 2, अलार्म क्लॉक। घड़ी में सुबह उठने का अलार्म लगा लें और घड़ी को अपनी पहुंच से दूर रख दें। जब सुबह अलार्म बंद करने के लिए आपको उठना पड़ेगा तो आपकी नींद भाग जाएगी, लेकिन क्लॉक को अपने पास न रखें, इससे आप फिर से सो जाएंगे। स्ट्रैटेजी 3, ब्रश योर टीथ। सुबह उठते ही आप ब्रश कर लें, इससे आप ताज़ा महसूस करेंगे और नींद भी भाग जाएगी। स्ट्रैटेजी 4, ड्रिंक वाटर। इसके बाद 1 गिलास पानी पीजिए, इससे भी आप फ्रेश फील करेंगे। रात भर हमारी बॉडी से पानी एवापोरेट हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ये तरीका भी बहुत कारगर है। स्ट्रैटेजी 5, एक्सरसाइज। इसके बाद बाथरूम में जाकर नहा लें और एक्सरसाइज के कपड़े पहने, फिर एक्सरसाइज करें। बेशक 5 मिनट ही करें, लेकिन जरूर करें
और सारी जिंदगी के लिए ये रूल ही बना लें। हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हल्की फुल्की करें। चैप्टर 5 सेवर्स। दोस्तों, अब तक आपने सुबह जल्दी उठना सीख लिया और कैसे फ्रेश और एक्टिव होना है ये भी सीख लिया है, लेकिन अब आपको सबसे जरूरी चीज करनी है। अभी तो आपने बॉडी को एक्टिव किया है, लेकिन इसके बाद आपको अपने माइंड को एक्टिवेट करना है। उसी से आपकी जिंदगी बदलेगी। तो माइंड एक्टिवेशन के लिए ऑथर ने एक सरल फॉर्मूला दिया है, जो है सेवर्स। इसका फुल फॉर्म है S for silence, A for affirmations, V for visualize, A for exercise, R for reading, S for scribe। आइए अब इन सभी को एक एक करके समझते हैं। 1 S silence। सुबह का समय एकदम शांति से भरा होता है। इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आजकल की जिंदगी बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली हो गई है। दिन भर आपको शोर शराबा ही सुनाई देता है। इससे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाते हैं। अगर आप लेट उठते हैं तो आप देखेंगे कि बाहर वही शोर शराबा शुरू हो चुका है। इससे आपको लगेगा कि जिंदगी में हमेशा ही उथल पुथल होती है। ऐसे में अगर आप सुबह उठते हैं तो आप देखेंगे कि सब कुछ शांत है। आप इस शांत का आनंद उठाए। इस समय आप अनुभव कीजिए कि आपकी जिंदगी कितनी शांत और रिलैक्स्ड है। 2A एफर्मेशंस। जब आप शांत होकर बैठ जाएं, तो आपको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी हैं। एफर्मेशंस कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप खुद से बोलते हैं। इन्हें मंत्र की तरह बार बार बोलें। यह एफर्मेशंस आपके गोल से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसे मैं जीवन में सफलता पाऊंगा, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, एक दिन मैं बहुत रिच बनूंगा। इस तरह आपका जो भी गोल है उसके लिए अपनी एफर्मेशंस बना लें। उन्हें एक कागज पर लिख लें। फिर हर एफर्मेशंस को बार बार बोलें। कम से कम 10-15 बार बोलें। इससे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सफलता के लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आगे चलकर आप अपने गोल को पा ही लेंगे। 3V फॉर विजुअलाइजेशन। इसके बाद अब आप विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप अपने दिमाग में अपनी सक्सेस की मेंटल इमेजेस बनाएं। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप अपने आप को पहले ही एक्सरसाइज करते हुए देखें। अगर आपको पब्लिक स्पीच देनी है तो खुद को पहले ही स्पीच देते हुए देखें। ऐसे इमेजिन करें जैसे आप लोगों के सामने बहुत गर्मजोशी के साथ स्पीच दे रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। अगर जॉब चाहते हैं तो खुद को इंटरव्यू के आंसर्स देते हुए देखें। ये भी इमेजिन करें कि कंपनी का CEO आपसे हाथ मिलाकर कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जॉब आपकी है। अगर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो देखें कि आपका बिजनेस अच्छे से फल फूल रहा है। आपके पास बहुत से कस्टमर्स आ रहे हैं और आप बड़ी सी गाड़ी से उतर रहे हैं। इस तरह जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड मेंटल इमेजेस बनाइए। 4A फॉर एक्सरसाइज। इसके बाद उठकर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के फायदे तो सबको पता हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन के बाद एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आप में दुगना जोश भर जाएगा, जो सारा दिन आपके साथ रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें थकेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको याद दिलाती रहेगी कि आप हाईली मोटिवेटेड पर्सन हैं और आप छोटी मोटी हार से भी आप नहीं घबराएंगे। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का मानसिक फायदा भी है। फिजिकल बेनिफिट्स तो सबको पता है। 5R फॉर रीडिंग। दोस्तों, सुबह सुबह आपको एक और काम जरूर करना है जो आपको सारे दिन के लिए रिचार्ज कर देगा, और वह है कोई मोटिवेशन की किताब पढ़ना। मोटिवेशन जितनी मिले उतनी कम है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। दुख के समय जब कोई हमें सिंपैथी वाले शब्द बोलता है तो हमारा दुख कुछ कम हो जाता है। कितनी किताबें आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहना सिखाती हैं और बहुत सी रिच बनना भी सिखा देती हैं। तो अब यह नई हैबिट जरूर डालिए। आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। आपको अपने आसपास के लोगों से ज्यादा ज्ञान रहेगा और ये किताबें आपको ऐसे टूल्स और टेक्निक्स दे देंगी जो आप मुसीबत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताबें आपको एक पॉजिटिव इंसान बनाएंगी और पॉजिटिव इंसान हमेशा जीतते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। 6 S फॉर स्क्राइब। दोस्तों, स्क्राइब का मतलब होता है लिखना।
तो आप लिखने के लिए भी कुछ टाइम रखें। एक डायरी लें और उसमें अपने गोल्स लिखें। उन गोल्स को पाने की स्ट्रैटेजी भी लिखें। फिर उस स्ट्रैटेजी पर आपने क्या क्या काम किया वह भी नोट करते चलें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वह भी क्लियर दिख जाएगी। लिखने से हमारे दिमाग में फैला सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अगर हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें वास्तव में क्या प्रॉब्लम है या कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप प्रॉब्लम्स लिख लेंगे तो आपको महसूस होगा कि 2 ही तो प्रॉब्लम्स हैं या 4 या 5 हैं। कम से कम आपको प्रॉब्लम का नंबर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपके दिमाग को लगता है कि लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता कि आदमी को 1000 प्रॉब्लम्स एक साथ हों। तो लिखने के बहुत से फायदे हैं। इस हैबिट को भी शुरू करें और मॉर्निंग के समय में ही कर लें, जब सब कुछ शांत होता है और आपका दिमाग भी बहुत एक्टिव होता है। तो दोस्तों, ये थी 7 आदतें जो आप मॉर्निंग में करें। इन्हें आसानी से सेवर्स के नाम से याद रख सकते हैं। ये नाम सही भी है क्योंकि ये मेथड आपको लाइफ में हमेशा सेव करेगा। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो ऑथर ने एक 6 मिनट्स की रूटीन भी दी है, जिसे आप 6 मिनट करिए और आप फुल डे के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। फर्स्ट मिनट, जब आप उठने ही वाले हों तब आप अपने दिमाग में यह विजुअलाइज कीजिए, खुद को एक्सरसाइज करते देखिए, खुद को खुशी से जंप करते हुए देखिए, फूलों से खेलते हुए देखिए। ऐसे दृश्य देखिए जो आपको ताजगी और स्फूर्ति से भर दें। इससे आप एकदम उठ खड़े होंगे। सेकंड मिनट, अब आप उठकर बैठ जाएं और 1 मिनट तक पॉजिटिव वर्ड्स बोले, जैसे पावर, एनर्जी, सक्सेस, हैप्पीनेस, वेल्थ। 1 मिनट तक इन वर्ड्स को बोलते रहें। शब्दों में अपार शक्ति होती है। जैसे ही आप इन शब्दों को बोलेंगे आप खुद अपने में पावर और एनर्जी महसूस करेंगे। थर्ड मिनट, तीसरे मिनट में जो आपका लाइफ में गोल है उसकी कल्पना कीजिए और खुद को उसे अचीव करते हुए देखिए। जैसे किसी चैंपियनशिप को जीतने का लक्ष्य है तो खुद को मेडल पहने हुए देखिए। लोगों को आपके लिए तालियां बजाते हुए कल्पना कीजिए। फोर्थ मिनट, चौथे मिनट में अपने गोल को एक कागज पर लिखिए। फिर चाहे वो लाइफ का गोल हो या उस दिन का गोल हो या कोई शॉर्ट टर्म ही गोल क्यों ना हो, लिखिए और देखिए आप गोल पाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। फिफ्थ मिनट, 5वां मिनट पढ़ने के लिए है। 6th मिनट, लास्ट मिनट में आप एक्सरसाइज कर लीजिए, पुशअप्स या सिटअप्स कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से 6 ही मिनट में आप अपने दिल, दिमाग और शरीर को दिन भर के लिए रिचार्ज कर लेंगे। वैसे तो यह मॉर्निंग रूटीन है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इसे आप दिन के किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी उदास या बोर फील करें, ये 6 मिनट्स की तकनीक इस्तेमाल करें और आप फिर से एनर्जी और ताजगी से भर जाएंगे। दोस्तों, आप कल से ही मिरेकल मॉर्निंग की रूटीन को शुरू कर दें। जब आप शुरू करेंगे तो ये बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। हो सकता है आपको लेट सोने की आदत लग गई हो और सुबह उठने में परेशानी होती हो। ऐसे में इस नई आदत को बनाना इतना आसान नहीं होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज, इंटॉलरेबल डेज 1 to 10। दोस्तों, शुरू के 10 दिन आपके लिए असहनीय होंगे क्योंकि बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती। आपका मन जल्दी उठने का नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि थोड़ा और सो लें, लेकिन आपको अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा। खुद से कहें कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने गोल को पाना है तो मुझे ये करना ही होगा। इसलिए 10 दिन तक आपको जबरदस्ती भी उठना पड़े तो उठिए। सेकेंड स्टेज, अनकंफर्टेबल डेज 11 to 20। सुबह जल्दी उठने की यह आपकी दूसरी स्टेज होगी। ये भी लगभग 10 दिन तक चलेगी। ये पहली स्टेज के कंपैरिजन में कम मुश्किल होगी। अभी भी जल्दी उठना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस स्टेज में धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी और आपको अच्छा भी लगने लगेगा। थर्ड स्टेज, अनस्टॉपेबल डेज 21 to 30। दूसरी स्टेज को कंप्लीट करके आप तीसरी स्टेज में पहुंचते हो। दोस्तों, अगर आपने पहले 20 दिन पूरे कर लिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका पूरा शरीर और लाइफ भी बदल जाएगी।
आपको सुबह जल्दी उठने के चमत्कार नजर आने लगेंगे। आप देखोगे आपकी सारी थकान, स्ट्रेस, एंजाइटी आदि भाग जाएगी। इसकी बजाय आपको नई ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा। आपको उचित मोटिवेशन भी मिलेगी और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस किताब की समरी से आप भी सुबह जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं और दिन की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह आपको अपनी लाइफ और अपने गोल्स पर काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और मिरेकल मॉर्निंग की यही रूटीन आगे चलकर आपको सफल बना देगी। नीचे कमेंट करके बताइए कि फिलहाल आप रात को कब सोते हैं और मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं। धन्यवाद।